Okay, guys, so welcome to the Arrays playlist, and this is the 11th question that we're going to solve today. And this is the 283rd question on the lead code, right? This question title is Move Zeros, and this is the URL. You can definitely go to lead code and check what does this question entails. So let's discuss कि question क्या कह रहा है. Question ये कह रहा है कि हमारे पास एक array of integers दे रखा है nums, और उसमें क्या करना है, अपने सारे zeros को end में डाल देना है while maintaining the relative order of the non-zero elements. You must do this in place without making a copy of the array. In place हमें बेसिकली पता है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा array कोई हमें नहीं बनाना, हम उसी array में चेंजेस करना है. देखते हैं इस एग्जांपल से क्या कह रहा है. तो बेसिकली अगर इसके 0 0 2 0 है ना, 2 0 को अगर पीछे डाल दे और 1 3 2 जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको आगे ले आए उसी ऑर्डर में, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा. ठीक है. और अगर हमारे पास एक इनपुट दे रखा है केवल 0, तो बेसिकली इसका आउटपुट 0 ही रहेगा. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर और सिंपल भी है काफ़ी क्वेश्चन समझने में. अब देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या है. वेरी नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स. नम्स लेंथ इज बिटवीन 1 to 10,000 एंड individual array element is between the maximum range of the integer. This is a very, very popular question asked in many companies and asked many times also in Meta, Amazon, Yandex, Microsoft, Google, Adobe, etc. in many companies. This is a very, very popular question. और ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपका ना एरे वाली जो चीज़ है ना वो उसको अच्छे से टेस्ट कर लेता है. अब इसे देखें कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर बेसिक चीज़ क्या दिमाग में आती है ना, बहुत बेसिक चीज़ ये आती है कि यार 1 3 2 को ले आओ और आगे रख दूँ और 0 0 को पीछे ले आओ. लेकिन इसी एरे पे कैसे करूँगा मुझे समझ में नहीं आएगा. लेकिन अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस होती ना, तो एक्स्ट्रा स्पेस कैसे होती है, अगर मैं कोई एक आंसर एरे रिजल्ट एरे बना लूँ और इस पे चलता रहूँ, ठीक है, इस पे भी चलता रहूँ और ये एरे इसी साइज़ का बना लूँ, तो मैं क्या आपको चेक करूँगा कि क्या अभी ये कौन सा एलिमेंट है, 0 है, तो 0 मुझे नहीं डालना. ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ जाता हूँ. फिर 1 देखा कि नॉन 0 है तो 1 यहाँ डाल दो. ठीक है, एक आई इंडेक्स दे देता है और फिर यहाँ पे हम 1 डाल देंगे आंसर में और इसका इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे. बेसिकली लेट्स कॉल इट जे. अब यहाँ पे है और फिर आई हमारा आगे बढ़ जाएगा. आई देखिएगा कि 0 है, 0 नहीं डालना, आई आगे बढ़ेगा. आई देखिएगा 3 है तो 3 यहाँ डाल दो और आई आगे बढ़ जाएगा और अपना जे भी आगे बढ़ जाएगा. फिर ये देखिएगा 2 है तो ये नॉन 0 है तो 2 यहाँ डाल दो और फिर जे अपना आगे बढ़ जाएगा और आई अपना खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा जे अब यहाँ पे आ गया. ठीक है, मैटर तो नहीं करता अगर हम लोगों ने सिमिलर साइज का एरे इनिशियलाइज किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज से होंगे. लेकिन अगर आंसर में ये ऑलरेडी इनिशियलाइज नहीं होती तो आप क्या करते हैं, बाय 0 से लेके इसके लेंथ के एंड तक जाते और 0 0 कर देते, तो आपका ये आउटपुट आ जाता 1 3 2 0 0. ये सॉल्यूशन भी अगर आप लीड कोड पे डालोगे तो इट विल बी एक्सेप्टेड, बट वी हैव टू आस्क स्पेसिफिकली क्वेश्चन कि हमें इसे इन प्लेस करना है. ठीक है, इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं वर्स्ट केस में. और हाँ, बेसिकली एक और चीज़ मैं भूल गया. तो अब हमारे आंसर एरे में ये आ गया, राइट, 1 3 2 0 0. अब हमने बोला था कि हमें नम्स के एरे को इन प्लेस में करना है, राइट. तो इन प्लेस पे बेसिकली लीड कोड इज चेकिंग कि आपका नम्स एरे एक्चुअली इस डेटा से रीसेट हुआ है कि नहीं हुआ. तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि आंसर एरे में एक लूप लगा देंगे और एक पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर जाएंगे और नम्स में ऊपर देंगे तो हमारा नम्स एरे कुछ ऐसा हो जाएगा, नम्स एरे 1 3 2 0 0. ये तो आसान है, तो बेसिक एरे कॉपी है जो कि हम कर सकते हैं, राइट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर रहेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन रहेगी क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सिलरी स्पेस आंसर का उसी साइज क्रिएट कर दिया एज सेम एज द नम्स. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड अप्रोच. ये 2 पॉइंटर अप्रोच है और ये हमने हमारी एरे की प्लेलिस्ट पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार वहाँ पे देख लो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर. द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि आई हैव ए स्लो पॉइंटर एंड आई हैव ए फास्ट पॉइंटर. ठीक है, फास्ट पॉइंटर आपका सीधा से हर इटरेशन में चलता रहेगा आगे. स्लो पॉइंटर बस ये देख रहा है कि यार इसके पीछे जो भी एलिमेंट्स थे ना वो सारे बेसिकली नॉन जीरो थे, राइट, वो सारे नॉन जीरो थे. अब फास्ट पॉइंटर क्या देखेगा, फास्ट पॉइंटर ये देखेगा कि क्या जो एलिमेंट अभी मैं देख रहा हूँ इज दिस नॉन जीरो और नॉट. इस केस में नहीं है तो फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा और स्लो जीरो वही रहेगा. स्लो जीरो वेट करेगा कि यार यहाँ पे मेरे को ना अब तुम मेरे को जो पॉजिटिव एलिमेंट होगा वो यहाँ भर दो फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है. अब फास्ट पॉइंटर यहाँ क्या देखता है, फास्ट पॉइंटर यहाँ देखता है कि दिस इज नॉन जीरो तो वी विल पुट इट हियर, तो ये बन जाएगा अपना 1. फिर अपना स्लो पॉइंटर इस केस में अपन आगे बढ़ा देंगे और फास्ट पॉइंटर अपना आगे बढ़ जाएगा. फिर अपन देखेंगे 0 है तो 0 तो अपने को नहीं डालना है तो अपना फास्ट पॉइंटर सिंपली आगे बढ़ जाएगा. फिर अपन देखेंगे कि ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो को अपन सॉरी हाँ तो यहाँ पे थे तो यहाँ पे अपना 3 जो है अब यहाँ पे आ जाएगा और अपना स्लो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा और अपना फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा. फास्ट पॉइंटर अपन देखेंगे कि यहाँ पे 2 है विच इज नॉन जीरो तो अपन इसको स्लो पॉइंटर पे डालेंगे
और यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर अपना स्लो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, फास्ट पॉइंटर अपना आगे बढ़ जाएगा। बेसिकली इस केस में अब अपने पास क्या है, नम्स अपना एरे कैसा दिख रहा है, नम्स एरे अपना दिख रहा है 1 3 2 3 और 2, राइट। और मेरा स्लो पॉइंटर कहाँ बैठा है, मेरा स्लो पॉइंटर यहाँ बैठा है। अब स्लो पॉइंटर को मैं यहाँ से चालू करूंगा और एंड तक ले जाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा 0 0 सेट कर दूंगा। पहले 0 सेट हो गया, फिर मेरा स्लो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको अपन 0 सेट कर देंगे, फिर स्लो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। और फाइनली हमारा नम्स एरे क्या हो जाएगा, नम्स एरे हमारा हो जाएगा 1 3 2 0 और 0, और यही हमें रिटर्न करना था। हमारा ये सेट हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रहेगी क्योंकि हम लीनियरली जा रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 रहेगी क्योंकि हमने कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस क्रिएट नहीं किया। अब हम एक और तीसरा अप्रोच देखते हैं। ये अप्रोच थोड़ा सा मैंने पढ़ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप पहले दो अप्रोचेस से बता दो इंटरव्यूअर को तो उसमें उतने में वो खुश हो जाएगा। बट लेट्स सी कि व्हाट दिस अप्रोच इज सेइंग, और मैं कोशिश करूँगी मैं एक्सप्लेन करूँ क्योंकि काफ़ी ट्रिकी सा अप्रोच है। बेसिकली द आइडिया हियर इज कि फॉर एग्जाम्पल हम जब ऊपर गए थे ना, तो हमें क्या करना पड़ा था, यहाँ पे जो ये 3 और 2 थे, राइट, ये जो आखिरी बारी जो 3 और 2 थे ये यहाँ बैठे थे, ठीक है, और फिर हमें इसे एक्सप्लिसिटली 0 0 सेट करना पड़ा। तो हम सोच रहे हैं कि इसका कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, नहीं तो अगर कर सकते तो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। अगर मैं इस 1 के बारे में सोचूं, राइट, इस 1 के बारे में सोचूं, ठीक है, इस 1 के बारे में सोचूं तो ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट ऑब्वियसली या तो यहीं रहेगा, ठीक है, या तो यहीं रहेगा या फिर कहीं आगे रहेगा, राइट। दिस व्हाट वी आर सेइंग ना, क्योंकि जो भी हमारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है, बेसिकली नॉन जीरो एलिमेंट्स है, उन्हें हमें आगे डालना है। तो इसके दो ही केस होते हैं, 1 या तो यहाँ पे रहेगा या फिर ये आगे रहेगा। नाउ थिंक अबाउट दिस, अगर केस व्हेन इसको आगे होना होता, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि इसको आगे होना होता, तो होता क्या कि इस एलिमेंट की पोजीशन, इस एलिमेंट की पोजीशन कोई पीछे वाला एलिमेंट आके ऑक्यूपाई करता, राइट, कोई पीछे वाला एलिमेंट आके ऑक्यूपाई करता। यानी कि बेसिकली या तो ये 0 ही रहता या इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय सम पॉजिटिव एलिमेंट, राइट। या तो बेसिकली या तो 0 ऑक्यूपाई करता या फिर सम नॉन जीरो एलिमेंट वुड हैव ऑक्यूपाइड इट। नाउ द थिंग इज कि अगर इफ यू आर सेइंग कि ये 0 या फिर कोई नॉन जीरो एलिमेंट ऑक्यूपाई करता, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ड्यूरिंग द केस इज लाइक कि ये अगर 1 है तो ये कहीं आगे बैठा होता, राइट, और ये इसकी पोजीशन या तो कोई 0 करता है नॉन जीरो ऑक्यूपाई करता। हमारा जो स्लो पॉइंटर चल रहा है, राइट, हमारा जो स्लो पॉइंटर चल रहा है, अगर यहाँ पे देख ले कि ये भाई ओके, तो जो हमारा स्लो पॉइंटर चल रहा है वो अगर इसे देख ले कि यार यहाँ पे शायद 0 है, राइट, अगर यहाँ पे 0 है तो बेसिकली इट विल वेट फॉर सम नॉन जीरो एलिमेंट, it will wait for some non-zero element to be kind of come here, right, from back, which is the case. अगर ये 1 यहीं बैठा रहता, अगर ये 1 यहीं बैठा रहता तो बेसिकली इसका मतलब तो ये कि बस हमारा स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर दोनों यहीं पे और दोनों आगे बढ़ जाते एक पोजीशन आगे। लेकिन अगर यदि यहाँ पे नहीं बैठा होता तो इसके आगे बैठना होता तो इट मीन्स पीछे से कोई एलिमेंट आके यहाँ बैठेगा। तो इट इज सेफ टू से कि हम यहाँ पे बस इसको सीधा 0 डाल सकते हैं, और 0 इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि आगे का कोई पॉजिटिव एलिमेंट या फिर 0 या तो 0 ही बैठेगा या फिर कोई पॉजिटिव एलिमेंट आके बैठेगा, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट को आके बैठना है तो आई कैन जस्ट पुट 0 हियर एंड देन मूव फॉरवर्ड। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि 1 अपना आगे रहेगा और फिर यहाँ पे कभी 3 आ जाएगा और फिर अपना 2 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपने को अलग से ना कुछ अलग से वो एक आइट्रेशन वापस से नहीं चलानी पड़ेगी। अब इसको अपन एक बार रन करके देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट आइडिया से एक बार चेक करने क्या मैं कहना चाह रहा था। 0 1 0 3 4 2, ठीक है। अब इसको एक बार सोचते हैं कि कैसे मैंने बोला कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपने एक फास्ट पॉइंटर रहेगा, लेट्स कॉल इट आई, और एक स्लो पॉइंटर रहेगा, लेट्स कॉल इट जे, ठीक है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे अभी ये 0 ही है, तो अपना जो फास्ट पॉइंटर है जे वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अपन ने देखा कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसे स्वैप कर देंगे, क्योंकि आई तो अपना वही देखा है ना, आई पे अपना देख रखा है कि पीछे वाले आई के पीछे सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये नॉन जीरो या नॉन जीरो हो सकता है। तो एनीवेज अगर आई पहले होता तो इसका मतलब ऑब्वियसली आई 0 पे बैठा होता, जी से अगर पहले होता तो अगर हम इस केस में स्वैप कर दे तो क्या हो जाएगा, इधर ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और फिर अपन आई आगे बढ़ा देंगे और अपन जे भी आगे बढ़ा देंगे। फिर अपन ने देखा कि जे 0 है तो कोई पंगा नहीं है, बस जे को आगे बढ़ा दो।
फिर जे ने देखा कि अभी ये क्या कहते हैं नॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको स्वैप कर दो, तो अपना ये 3 हो जाएगा, आई आगे बढ़ेगा, और ये 0 हो जाएगा और जे आगे बढ़ेगा। फिर अपन देखेंगे कि अपना 2 नॉन जीरो है, तो आई से स्वैप कर तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आई आगे बढ़ जाएगा और जे हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस केस में देखो, तो इस केस में आपने ये जो 0 से स्वैप किए थे ना, तो ये 0 आपके ऑटोमेटिकली एंड में आ गए। एंड दिस इज द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग हियर ऑल्सो, कि अपने को अपना जो 0 है, अगर यहाँ पे हम डाल दे 0 को ही, तो अपने सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स एनीवेज आगे आने ही है, और फाइनली 0 सारे बैकवर्ड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये अप्रोच थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैं भी शायद पता नहीं ठीक से बता पाएगा कि नहीं, बट आई हैव द आइडिया इन माइंड। एनीवेज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इज ऑल्सो बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं करी, तो ये कॉन्स्टेंट स्पेस में यूज होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 अप्रोचेस दैट वी हैव डिस्कस। द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, जहाँ पे आपका स्लो पॉइंटर हमेशा ये देख रहा है कि उसके पहले वाले सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव बेसिकली नॉन जीरो है, और वहाँ पे जब भी फास्ट पॉइंटर को कोई पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा, नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, सॉरी डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग पॉजिटिव्स, बट कभी भी नॉन जीरो मिलेगा तो ये वाला स्लो पॉइंटर में डाल देना और स्लो पॉइंटर को आगे बढ़ा देना। दिस इज द 2 पॉइंटर अप्रोच दैट वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन आवर एरे प्लेलिस्ट। आप एक बार वापस से प्लेलिस्ट को देखते रहो। एंड दिस कंक्लूड्स आवर थ्योरी लेक्चर फॉर मूव जीरोस। सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। मैं ये नोट्स डिस्कॉर्ड अपने सर्वर पर डाल दूंगा, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लो उसे, and then I will code all the 3 approaches in the next video. Okay guys, bye. I'll see you in the next one. Bye guys.